गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले जानते हैं आज की द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में। अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। जो इस आर्टिकल से मैंने एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में एक अच्छा रेडीमेड आंसर बनाया जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के बेनिफिशियल है, उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को इनकलकेट करने के लिए अपने डेली रूटीन में। तो आप कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं उसको जानेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है द वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का था फैसला, पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इशू। यहाँ पे बात हो रही है कि जो फैसला था, पॉइंट्स इशारा करता है टू द इम्पोर्टेंस, किसकी तरफ, इम्पोर्टेंस महत्वता की तरफ, ऑफ इकोनॉमिक इशू आर्थिक मुद्दों के ऊपर। द क्राइसिस, यहाँ पे बात हो रही है द क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड परसिस्टिंग लो वेजेस। क्राइसिस आपदा किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, एंड परसिस्टेंट होता है लगातार बना रहना, लो वेजेस कम तनख्वाह, इनएडुकेट अपर्याप्त लाइवलीहुड्स गुजारे के लिए साधन, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके कम गुजारे के साधन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपने आप कोई धंधा काम वर्क करता है, एंड राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल वर इफेक्टिवली इग्नोर। तो इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किए गए हैं बाय दी मोदी गवर्नमेंट। ये क्रिटिसाइज कर रही है मोदी गवर्नमेंट को, ऐसे ऐसे ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एसेंशियल जो राइजिंग प्राइसेस हैं, महंगाई आ रही है, इन मुद्दों को ज़्यादा दिक्कत पहुंचाएगी है, तो ये बात कर रहे हैं। ये जयंती घोष ने लिखा जो कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूट्स एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी ने पढ़ा है नियरली 35 ईयर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है द रिजल्ट्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा में आपको पता है एनडीए गवर्नमेंट जीत गई है। केम कम आता है, देखो प्रेजेंट टेंस में है, कम केम कम, हैव कम मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब हैव परफेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आ चुके हैं, जो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं। एज ए शोक, शोक क्या होता है, बिल्कुल धक्का लगने वाली बात है। टू दोज हु, किन के लिए, हु हैड मिस्टेकनली बिलीव इन द प्रोबेबलिस्टिक एग्जिट पोल, हु हैड जो बिलीव कर चुके थे, हैड मिस्टेकनली गलती से, बिलीव्ड इन द प्रोब्लमेटिक प्रॉब्लम भरी हुई थी जिसमें एग्जिट पोल से, एग्जिट पोल के जो रिजल्ट को देख के खुश हो रहे थे, मतलब उनके लिए शोक की बात है। विच कंटिन्यूड द नैरेटिव, जिसके कारण क्या कंटिन्यू किया, लगातार बना था नैरेटिव, एक कथा व्याख्या, एक सोच, सो असिडुअसली बिल्कुल परिश्रम ढंग से, कल्टिवेटेड बाय दी मोदी गवर्नमेंट जो कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। मैनी पंडित्स, बहुत विद्वान जो है पंडित्स, हु हैड कॉन्फिडेंटली जस्टिफाइड दोज फॉल्स प्रिडिक्शन हैव ऑलरेडी जंप टू द एक्सप्लेन द एक्चुअल रिजल्ट्स। तो उन्होंने कहा कि हु हैड कॉन्फिडेंटली जस्टिफाई कर दिया था उन्होंने कि दोज फॉल्स प्रिडिक्शन जो पहले से ही फॉल्स अनुमान लगा रहे थे, हैव ऑलरेडी जंप टू एक्सप्लेन जो बहुत बिल्कुल ऑलरेडी जंप कर गए थे किस पे, एक्चुअल रिजल्ट्स पे। वन मेन एक्सप्लेनेशन इज दैट इंडिया अलायंस एम्फेसाइज सोशल जस्टिस, इंडिया जो अलायंस बनी हुई थी, जो उन्होंने क्या किया, एम्फेसाइज किया, जोर दिया सोशल जस्टिस पे एंड द कास्ट सेंसस पे, समाज में जस्टिस लाने के लिए, एंड कास्ट सेंसस पे बात की। स्टिच अप जो कि जुड़े हुए थे, मोर एस्ट्यूट, एस्ट्यूट होता है बिल्कुल चतुर कोएलिशन से, एंड मेड शार्पर कैंडिडेट चॉइस इन टर्म्स ऑफ कास्ट, उन्होंने क्या किया, शार्पर बनाई कैंडिडेट की चॉइस इन टर्म्स ऑफ कास्ट। ए क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज क्या है, देयर इज ए नो डाउट दैट recognition of the need for social justice as well as fears about the survival of the constitution were significant factors। यहाँ पे बात हो रही है क्लियर मैसेज है क्या, देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, दैट रिकग्निशन पहचान बनाना किसी की, ऑफ द नीड फॉर सोशल जस्टिस, तो समाज में जो सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, एज वेल एज फियर्स जो डर है, अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, वर सिग्निफिकेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। लोकल फैक्टर इन डिफरेंट स्टेट्स, लोकल फैक्टर थे अलग अलग तरह के डिफरेंट स्टेट्स में, वुड हैव रहे होंगे, आल्सो प्लेड ए रोल निभाया होगा, बट हुएवर जो भी हो, फॉर्म्स द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज क्लियर मैसेज, कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाए उसको मस्ट ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मानना चाहिए क्लियर मैसेज फ्रॉम द इलेक्टोरेट, जो जिन्होंने वोट डाली उनकी तरफ से, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक इशू की मुद्दा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेजर क्राइसिस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड परसिस्टिंग लो वेजेस, inadequate livelihood from the self-employed and जो राइजिंग प्राइस एसेंशियल वर ऑल इफेक्टिवली इग्नोर बाय दी मोदी गवर्नमेंट, ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किए गए हैं चीजें, बोथ इन इट्स पॉलिसी एक्शन में एंड इन इट्स कैंपेन में भी। द रिजल्ट शो दैट देयर दिस ब्रेड एंड बटर इशू कंटिन्यू टू डिफाइन द लाइव्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री।
तो जो ब्रेड एंड बटर के इशू है ना, जो कमाई के साधन इशू है, कंटिन्यू करेंगे। डिफाइन द लाइव्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री। दिस इज वेयर प्रोमिस मेड बाय द इंडिया अलायंस एंड स्पेशली द कांग्रेस ने जो मतलब प्रोमिस किए थे, वादे किए थे, मे हैव बीन सिग्निफिकेंट, शायद रहे होंगे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द पार्ट्स ऑफ हिंदी हार्टलैंड। स्पेसिफिकली बात करें तो हिंदी हार्टलैंड में, सच यूपी, अनलाइक द मोदी रेजिम एंड सेक्शन of the media that faithfully reproduce the BJP voices. These parties focus on the issue. जो पार्टी है इन्होंने फोकस किया इशू पे ऑफ लाइवलीहुड, अपने कमाई के साधन पे, एंड एम्प्लॉयमेंट अलोंग विद द सोशल जस्टिस। देयर प्रोमिस अनडाउटली रेजोनेटेड विद द मच ऑफ द इलेक्टोरेट। इन्होंने कहा कि जो अनलाइक द मोदी रेजिमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट की नए तरह होते हुए, अनलाइक मतलब उसकी तरह नए होते हुए, सेक्शन ऑफ द मीडिया, कुछ मीडिया ऐसे हैं दैट फेटफुली रिप्रोड्यूस, दोबारा से प्रोड्यूस किया उन्होंने बीजेपी वॉइस को। इस पार्टीज फोकस ऑन द इशू ऑफ लाइवलीहुड्स, गुजारे के ऊपर बात की, जो कमाई के साधन के ऊपर बात की, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की, नौकरी के बारे में बात की, अलोंग विद द सोशल जस्टिस, समाज में जस्टिस लाने की बात की। देयर प्रोमिसेस, उनके वादे, अनडाउटली, बिना डाउट के, रेजोनेटेड होता है मिलते हैं, किससे मिलते हैं, विद मच ऑफ द इलेक्टोरेट से जिन्होंने वोट डाली है उनके विचारों से मिलते हैं। द फोकस ऑन जस्टिस फॉर यूथ, वुमेन एंड फार्मर एंड वर्कर्स एज वेल एज डिग्निटी थ्रू द सोशल जस्टिस which was highlighted in the Congress manifesto. For example, necessarily implies that, implies का मतलब होता है imply मतलब इसका मतलब है, इसका अंतर्निहित अर्थ है कि मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बड़ाई करें कि कांग्रेस ने कहा था कि वही मैनिफेस्टो में, अपने जो घोषणा पत्र में, कि ये चीजें उनकी घोषणा पत्र में रहेंगी और ये इन पे काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे, सोशल जस्टिस पे, संविधान को बचाएंगे। इनफैक्ट रियलिटी में व्हाट इज रिक्वायर्ड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जरूरत है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है, वो कोई कम नहीं है कि फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट इज टू मूव बैक टू द फ्रेमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट क्या है, ऐसे फ्रेमवर्क पे जाना, ह्यूमन राइट्स पे बात करना, स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, एंड रादर देन द सीइंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विस डिलीवरीज एज गिफ्ट्स फ्रॉम द स्टेट और द सुप्रीम लीडर। दिस रिक्वायर्स टू इमीडिएट चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क। द फर्स्ट इज इंश्योरिंग बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। पहला यह है कि भाई सोशल, समाज में सोशल एंड इकोनॉमिक राइट होने चाहिए फॉर एवरीवन, सभी बराबर रहने चाहिए। बाई एक्सपेंडिंग द राइट टू वर्क, सबके पास काम मिलना चाहिए थ्रू ए मोर फ्लेक्सिबल मनरेगा जैसा कोई इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। राइट टू फूड, खाने का हक होना चाहिए, विच इज स्टिल इनएडिक्वेट, डिनाइड टू एटलीस्ट 100 मिलियन इंडियंस। 100 मिलियन आदमी अभी भी को खाना नहीं मिलता है। द राइट ऑफ टू एजुकेशन, पढ़ाई का, एजुकेशन का जो है राइट, हक, बेस्ड ऑन दी पब्लिक डिलीवरी रादर देन दी एक्सपेंसिव। पब्लिक डिलीवरी मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, ना कि महंगा होना चाहिए। एक्सपेंसिव होता है महंगा। एंड एक्सक्लूसिवली प्राइवेट एजुकेशन, एक्सक्लूसिवली मतलब गरीब आदमी को तो निकाल के फेंक देते ना, इसलिए एक्सक्लूजन कर दिया गरीब आदमी का प्राइवेट एजुकेशन ने। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड स्पेशली थ्रू द यूनिवर्सल पेंशन, पेंशन होनी चाहिए प्रोवाइडेड एट दी हाफ द मिनिमम वेज ऑफ द एल्डरली, जो एल्डरली को, बूढ़े आदमियों को पेंशन मिलनी चाहिए। एंड दोज अनेबल टू वर्क, जो काम नहीं कर पाते, अब फॉर अदर रीजंस। राइट टू हेल्थ, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, वंस अगेन मतलब हेल्थ फ्री में प्रोवाइड करानी चाहिए, और थ्रू दी पब्लिक डिलीवरी, गवर्नमेंट सर्विसेज के थ्रू। सेकंड इज टू क्रिएट जॉब्स टू एड्रेस द फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेशन ऑफ मिलियंस ऑफ यंग पीपल। जॉब आनी चाहिए, बहुत सारे मिलियन की जो एस्पिरेशन है, उम्मीदें हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बिल्कुल धूमिल हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। दिस मस्ट बिकम द प्राइमरी इकोनॉमिक गोल, प्राइमरी इकोनॉमिक गोल होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरत है, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड फर्स्ट वैकेंसी नीड टू बी फिल, पहले वैकेंसी फिल करनी, एंड ऑल पब्लिक वर्कर्स इंक्लूडिंग स्कीम वर्कर्स एंड नीड टू रेगुलराइज the needs of the micro and small medium enterprises which have been bettered by the medium and small enterprises की जरूरत है, जिसको which is bettered by the policy mistakes of the past decade, need to be delivered through a comprehensive package covering credit, access to the new technology and training infrastructure provision। तो यहाँ पे बात की कुछ पॉलिसी की गलती है पास्ट डिकेड्स की, नीड टू बी डिलीवर्ड, उसको ऐसे डिलीवर करना है थ्रू ए कम्प्रेहेंसिव पैकेज कवरिंग क्रेडिट, उसको मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी मतलब उधार मिलना चाहिए, सबको पैसा मिलना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, मार्केट में सहायता मिलनी चाहिए। फार्मिंग कंटिन्यू टू बी इन क्राइसिस, फार्मिंग क्या है, जैसे खेती है वो कंटिन्यू क्राइसिस में रहेगी। द वैलिड डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट एंड नीड टू बी टेकन ऑन बोर्ड मतलब उन मुद्दों को सामने लेके आना चाहिए, आइडियली आफ्टर ए स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब स्पेशल सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसके बाद डिवोटेड जो कि टू डिस्कसिंग देम इन डिटेल, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पेशल अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू दी ऑनगोइंग इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हायर टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे चल रहे हैं उन पे फोकस देना चाहिए। मच हैज बीन मेड ऑफ द गवर्नमेंट न्यू वेलफेयरिज्म,
बहुत अच्छा काम किया गया है न्यू वेलफेयरिज्म में ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, बट इट इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब एज द न्यू ब्रांडिंग अराउंड वेलफेयरिज्म। तो इसको बोलना चाहिए कि नई ब्रांडिंग दे दी है वेलफेयर के नाम पे। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव बीन ओरिएंटेड टू द प्रोविजन ऑफ वेलफेयर स्कीम। यहाँ पे कह रहे हैं कि सक्सेसिव मतलब बाद में आने वाली जो गवर्नमेंट है एट द सेंटर एंड द स्टेट हैव बीन ओरिएंटेड, मतलब उन्होंने अपना जो है माइंडसेट चेंज कर रखा है, ओरिएंटेशन हो चुका है, उनका बदलाव आ चुका है कि प्रोविजन ऑफ द वेलफेयर स्कीम which are necessary given continuing poverty and poor human development indicators across much of the country। तो मच ऑफ द कंट्री में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ अक्रॉस मच ऑफ द कंट्री। द मोदी गवर्नमेंट एडवर्टाइज्ड, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, एडवर्टाइज किया है इट्स इंटरवेंशन। मोदी गवर्नमेंट ने अपना हस्तक्षेप किया है, एडवर्टाइज किया, उसको फैलाया है एज कंप्लीटली न्यू व्हेन दीज आर इन फैक्ट मियरली कंटिन्यूएशन और एक्सपेंशन ऑफ द ओल्ड स्कीम। ये जो क्या है, जो भी नई स्कीम आई है, मियरली होता है ओनली, कंटिन्यूएशन, जो कंटिन्यूएशन पीछे से चलते हुए चीजों को, और एक्सपेंशन क्या, फैलाव क्या ओल्ड स्कीम्स का, और एज गिफ्ट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से इंस्टीट्यूट की बजाय दे नीड टू बी एडवर्टाइज एज वे ऑफ फुलफिलिंग सिटीजन राइट। तो इनको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्टीट्यूट की बजाय दे नीड टू बी एडवर्टाइज, इनको ऐसे एडवर्टाइज करना चाहिए, ऐसे फैलाना चाहिए एज वे, रास्ता ऑफ फुलफिलिंग सिटीजन राइट, सिटीजन के राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्री फूड राशन, फ्री फूड राशन होना चाहिए, हैज बीन टाउटेड, उसको दिखाया गया, कैसे दिखाया, टाउटेड मतलब उसको झूठा दिखाया गया एज ए मेजर गिफ्ट टू अराउंड 800 मिलियन पीपल। ऐसे बोला गया है कि भाई जो फ्री राशन दिया गया 800 मिलियन पीपल को, बट इन फैक्ट वास्तव में द फूड बीइंग ऑफर्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पीडीएस सिस्टम है, कोटे में अनाज मिलते हैं, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ब्रोट इन बाई प्रीवियस यूनाइटेड गवर्नमेंट, जो यूपीए है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लेके आया गया था, वाज ऑलरेडी हैवीली सब्सिडाइज एट द 2 रुपये पर केजी ऑफ द वीट एंड 3 रुपये केजी ऑफ राइस। सो दिस वाज नॉट सच ए बिग डिफरेंस, ये कोई डिफरेंस नहीं है। वी नीड ए शिफ्ट फ्रॉम द प्रोमिसेस ऑफ वेलफेयर एज ए गिफ्ट्स टू द रीअफर्मेशन ऑफ द डिस्कोर्स ऑन राइट। तो ये हमें एज ए गिफ्ट नहीं देना, बस ये राइट होने चाहिए आदमियों का। इस पे बात हो रही है। रिवाइवल ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पे बात करेंगे कि संघात्मक जो स्ट्रक्चर उस पर काम करना चाहिए। एन इंपॉर्टेंट शिफ्ट दैट इज लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द इलेक्शन इन द रिवाइवल ऑफ फेडरलिज्म, रिवाइवल करना, पुनरुत्थान करना फेडरलिज्म का, संघवाद का, अवे फ्रॉम दी अनडेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। एविडेंट ओवर दी पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में दिखा है ये। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस डिलीवरी दैट अफेक्ट्स पीपल। तो स्टेट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक सर्विस डिलीवरी के, तो इफेक्ट्स करते हैं पीपल को। इट इज क्रिटिकल फॉर देम टू एबल टू प्रोवाइड दिस विदाउट इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल है फॉर देम, उनके लिए, जो to be able to provide these without interference, control and partnership from the center। तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है फॉर देम टू बी एबल टू प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड कराना है दिस विदाउट इंटरफेरेंस, बिना किसी हस्तक्षेप के, कंट्रोल एंड पार्टनरशिप फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर का भी पार्टनरशिप होना चाहिए, तभी संगठनात्मक ढांचे को हम बचा पाएंगे। तो पूरे आर्टिकल में इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। जयंती घोष ने बोला है कि भाई गवर्नमेंट के जो गरीबी के, सोशल समाज के मुद्दे हैं, या इन मुद्दों को आगे लेके आना चाहिए, हमें फेडरलिज्म का भी रिवाइवल करना चाहिए, और पीडीएस सिस्टम के थ्रू उनको एज ए गिफ्ट नहीं देखना चाहिए, उनको राइट के तौर पर प्रोवाइड कराना चाहिए, और ये नई आगे आने वाली गवर्नमेंट को इस चीज़ में काम करना चाहिए। और ये वुमन है मयूरभंज में, उड़ीसा में काम कर रही है, वो गरीबी में सर्वाइव कर रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।